मेरा नाम मुबारक हुसैन है। 2013 के अंदर एक बाइक एक्सीडेंट के अंदर मुझे इंजरी हुई, लेकिन अचानक साल बाद मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अल सैयद हॉस्पिटल की अल्हम्दुलिल्लाह एक और सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी है मुबारक की, जिन्हें के स्ट्रोक था। स्ट्रोक उसको ब्रेन इंजरी की वजह से हुआ था। आपने देखा होगा हज़ारों लोग हमारे इर्द गिर्द को स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक या फालिश की वजह से उनका आधा धड़ या पूरा धड़ काम करना रुक देता है। इसकी दो वजूहत होती हैं, या तो उनकी कोई आर्टरी फट जाती है जिससे कि खून निकलता है, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरी वैरायटी होती है कि उनकी आर्टरी या ब्लड वेसल या जो खून पहुंचा रही होती है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। इन दो वजूहत से अक्सर लोगों को स्ट्रोक या फिर फालिज होता है। अल सैयद हॉस्पिटल में इसका किस तरह इलाज हुआ और किस तरह ये बच्चा आज के दिन सब कुछ करने के काबिल हो गया, आइए देखते हैं। सर्जरी के लिए मैं सर्जी मेडिकल हॉस्पिटल लाहौर गया। सर्जरी के बाद कुछ दिन बाद मुझे स्ट्रोक हो गया, जिसके अंदर मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज थी। मैं मूव नहीं कर सकता था अपनी टांग और बाजू को, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी करते करते टांग मेरी ठीक हो गई थोड़ी बहुत, और मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए इंडिया आ गया और यहाँ पे मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की, जिससे मज़ीद मैंने इम्प्रूवमेंट हासिल की। लेकिन एक वक्त के बाद इम्प्रूवमेंट मेरी रुक गई, और जिसके बाद फिर मैंने स्टेम सेल करवाया। स्टेम सेल के लिए मैं आज सईद हॉस्पिटल आया, जहाँ पे मैंने डॉक्टर सलमान से स्टेम सेल करवाया, और अब मुझे स्टेम सेल हुए तकरीबन 3 माह हो गए हैं, और मेरी बॉडी ऑर्गन जो से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। यही मेरा वो आता जो मूवमेंट नहीं कर सकता था, बिल्कुल ऊपर नहीं मैं लेके जा सकता था, कब आता था, लेकिन अब मैं इसे लेके जा सकता हूँ ऊपर। और वाक में भी मुझे पहले से आसान नहीं है चलने में। महमूद है और मुबारक हुसैन मेरे भाई हैं। सर्जरी तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, तो ये बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते थे। भावलपुर से हम बिलोंग करते हैं, वो आते थे डॉक्टर, इनकी थेरेपी करवाते थे। सर्जरी के बाद हमें बिल्कुल ठीक तरीके से गाइड नहीं किया इनके बारे में कि इसका बाकायदा इलाज है स्ट्रोक का, तो आप करवा सकते हैं। बस वो ये कहते रहे कि इनकी सर्जरी थेरेपी करवाएं, थेरेपी करवाते रहे, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तकरीबन हमने 1 साल 1.5 साल वेट किया है, ऐसी थेरेपी करवाते रहे, लेकिन एक टाइम के बाद इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं आई। इनकी हाथ जो सा है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। फिर हमारे एक रियलिटी में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मतलब रावलपिंडी में अल सईद हॉस्पिटल में जो सा है इसका बाकायदा ट्रीटमेंट है। तो फिर हम इस रावलपिंडी आ गए। यहाँ से डॉक्टर सलमान और डॉक्टर नईम साहब से मुलाकात हुई, तो बाकायदा दोबारा से इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर सलमान साहब ने कहा कि इसका बाकायदा अपना स्टेम सेल्स करवाना पड़ेगा। तो अब 3 माह हो गए इनके स्टेम सेल्स को, तो पहले से अब हाथ भी काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन इस दौरान 3 साल के दौरान टोटली मतलब हमारी फैमिली डिस्टर्ब रही है। अब जब से हमने यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करवाया है, इनका स्टेम सेल इधर से करवाया है, तो ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, और हम सेटिस्फाई हैं कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएंगे। मुबारक हुसैन तकरीबन 6 माह पहले हमारे सेंटर पे हमारे पास अपने इलाज के सिलसिले में आए थे। इनको 3 साल पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई, और उसके बाद फिर इनको फालिज या स्ट्रोक नामी बीमारी हो गई, जिसमें इनका धड़ काम करना छोड़ गया था। इनिशियली उन्होंने कई जगह पे डॉक्टर से रुजू किया, उनको यही बताया गया कि फालिज का कोई इलाज मुमकिन नहीं है। इनको इनके किसी रिलेटिव के ज़रिए ये पता चला कि अल सैयद हॉस्पिटल में स्टेम सेल्स के ज़रिए फालिज का इलाज किया जाता है, और वो ये सुन के हमारे पास तकरीबन 6 माह पहले आए,
और आते ही सबसे पहले हमने इनकी फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस करवाई, ये जानने के लिए कि इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है, और उसके साथ साथ इनकी फिज़ियोथेरेपी शुरू कर दी गई। तकरीबन 3 माह पहले इनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया। इसमें इन्हीं के बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेके इनके स्पाइनल फ्लूइड में लगाए गए, और अब तकरीबन 3 माह गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रिमार्केबल रिकवरी हुई है। ये पहले जो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं, जिनमें कि इनका हाथ बायां काम नहीं करता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। ये कोई चीज़ ग्रिप नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते थे, पकड़ सकते हैं। पहले इनको चलने में बहुत मसला होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो वॉक है, चलना है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, और अपनी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह एक आम इंसान की तरह गुजार रहे हैं। और इसमें जो सबसे इनकरेजिंग बात हमारे लिए ये है कि ये दिन ब दिन इनकी कंडीशन मज़ीद इम्प्रूव हो रही है। हमने इनको एक टाइम फ्रेम बताया था, और हमारे लिए भी ये बड़ा एक इनकरेजिंग है कि इनकी रिकवरी उससे भी ज़्यादा तेज़ है जो कि हम सोच रहे थे। इसमें यकीनन इनकी अपनी मेहनत भी दरकार है, और इसमें इनकी स्टेम सेल्स की क्वालिटी का एक बहुत मेजर रोल है। अगर आपको इस किस्म की कोई बीमारी है या आपके किसी रिलेटिव को बीमारी है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे सेंटर पे आएँ और हमसे इसके बारे में मालूमात ज़रूर हासिल करें।